नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीटी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। चीन के तियानजिन शहर में आज शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एससीओ में 10 सदस्य देश शामिल हैं। बैठक में एससीओ के सदस्य देश विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति जिनपिंग को भारत और चीन के बीच के द्विपक्षीय संबंधों में हाल में हुई प्रगति से अवगत कराया। साथ साथ उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन शी जिनपिंग तक पहुंचाया। एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके 3 अन्य सहयोगी आज धरती पर वापस लौट आएंगे। करीब 22 घंटे 5 मिनट की यात्रा के बाद चालक दल के कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3 बजे के करीब समुद्र में स्प्लैश डाउन करने की उम्मीद। शुभांशु के माता पिता शुभांशु की सकुशल वापसी को लेकर उत्साहित हैं। वे उनकी सुरक्षित वापसी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के पृथ्वी पर लौटने के उपलक्ष्य में उनके आवास को आज रोशनी से सजाया गया है और उनके पोस्टरों से सजाया गया। शुभांशु शुक्ला के स्पेस स्टेशन से सकुशल वापसी के लिए वाराणसी के महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठम के वेद पाठी ब्राह्मण बच्चों ने हवन किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, लखनऊ के बेटे भारत माता के बेटे शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस आ रहे हैं। हम सभी पल के बिछाकर उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब वे प्रदेश वापस आएंगे। पूरे देश में खुशी की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कटक स्थित रावण शॉ विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका औपचारिक स्वागत किया। मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को उड़ाने की धमकी मिली है। बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर धमकी भरा ईमेल भेजा गया और उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन को संपर्क किया गया। मौके पर बम स्क्वाड टीम और लोकल पुलिस स्टेशन के अधिकारी पहुंचे। जांच पड़ताल के बाद कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। वहीं दिल्ली में एक बार फिर से स्कूल कॉलेज को बम की धमकी मिली है। द्वारका इलाके के सेंट थॉमस स्कूल और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज को मेल के जरिए बम से उड़ाने की मिली धमकी। दिल्ली पुलिस का बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, दिल्ली फायर ब्रिगेड और स्पेशल स्टाफ की टीमें मौके पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस को अभी तक किसी भी जगह पर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। धमकी मेल के जरिए दी गई थी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज 2026 के लिए सभी इच्छुक तीर्थयात्रियों से आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैक्स पर वीडियो साझा करते हुए हज यात्रा की जानकारी साझा की। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का 50% लक्ष्य 5 वर्ष पहले ही प्राप्त किया। देश में 50% स्थापित बिजली क्षमता अब गैर पारंपरिक ईंधन स्रोतों से चालित है और भारत ने यह लक्ष्य निर्धारित समय से 5 वर्ष पूर्व ही हासिल कर लिया है। भारत ने कुल 484.8 गीगावाट स्थापित क्षमता में से 242.8 गीगावाट गैर जीवाश्म यानी कि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से हासिल की है। ये देश में स्वच्छ ईंधन आधारित बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिबद्धता को देखते हुए महत्वपूर्ण। फिल्म उदयपुर फाइल्स के खिलाफ कन्हैया लाल मर्डर केस के आरोपी जावेद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। आज वकील मेनका गुरुस्वामी ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की सीलबंद कवर में प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट की एक प्रति कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के एससीए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान रामबन जिले में यात्रियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है, जहां पर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। यात्रा की संवेदनशीलता और संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और चौकसी व्यवस्थाओं को जिले भर में सुदृढ़ किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कौशल विकास मेले का उद्घाटन किया। विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक फौजा सिंह का निधन हो गया है। 2003 में टोरंटो मैराथन में 92 वर्ष की आयु में दौड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फौजा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। उनके असाधारण व्यक्तित्व और मजबूत विचारधारा ने उन्हें पीढ़ियों तक प्रेरणा का स्रोत बनाया। प्रधानमंत्री ने उन्हें अविश्वसनीय दृढ़ संकल्प वाले एक असाधारण एथलीट के रूप में सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज थिरू के कामराज जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि थिरू कामराज जी के महान आदर्श और सामाजिक न्याय पर जोर हम सभी को बहुत प्रेरित करते हैं। गोवा मुक्ति संग्राम के नायक कर्नाटक के श्री जगन्नाथ राव जोशी जी की पुण्यतिथि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें नमन किया। उनकी विचारधारा और मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण सभी के लिए प्रेरणीय। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया में भरे हुए फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख में अब केवल 10 दिन बाकी है। आईआर के 2 चरणों में बीएलओ घर घर जाकर जांच कर रहे हैं। बिहार के करीब 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 6.6 करोड़ यानी कि 83.66% ईएफ जमा हुए। अब तक 1.59% मतदाता मृत पाए गए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि विपक्ष मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं। ये पहले तो खुद गहन पुनरीक्षण का विरोध कर रहे हैं और फिर स्वयं स्थिति भयावह बता रहे हैं। इन बातों के लिए विपक्ष स्वयं जिम्मेदार। ओडिशा के बालासोर स्थित फकीर मोहन स्वायत्त महाविद्यालय की 20 वर्षीय छात्रा की एम्स भुवनेश्वर में इलाज के दौरान मौत हो गई है। छात्रा ने इस महीने की शुरुआत में कॉलेज के एक फैकल्टी मेंबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ओडिशा पुलिस ने 12 जुलाई को ही आरोपी एचओडी समीर कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं कॉलेज के निलंबित प्रिंसिपल दिलीप घोष को एसडीजेएम कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में लिया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने छात्रा की मौत के बाद एक्स पर कहा कि सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ओडिशा सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुबई के दौरे पर हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश और दुबई के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई उद्योगपतियों से मुलाकात की। सीएम यादव ने विभिन्न सेक्टर्स के निवेशकों को आमंत्रित किया है और नीतियों के बारे में बताया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की
खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ है मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई स्टार्ट इस वक्त डीडी न्यूज पर। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जब देश पूछता है जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं, क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का और आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेसिडेंट के कार्यक्रम में। Seen a steady increase in enrollment from students in tribal areas, underprivileged groups and Divyangjan. Similarly, the university has established a special state-of-the-art section, Santho Kavi Bhimo Bhoi Valley Library, to cater the needs of visually challenged students. I appreciate these efforts of the Vice Chancellor and his entire team. I hope that they will continue to march ahead with a strong sense of purpose and mission. छात्र छात्रीगण, आज तुम जीवन मोड़ बदल को जाऊँगी। तुम मैंने विश्वविद्यालय बाहरी जीवन और समाज नामक आहुरी विशाल विश्वविद्यालय पाद देव। तुम परिश्रम, अध्यापक अध्यापिका मानकर मार्गदर्शन एवं पितामाता आशीर्वाद बल तुमने डिग्री लाभ कर। तुम मानू तथा तुम अध्यापक अध्यापिका एवं पितामाता अभिभावक को आज यही शुभ समावर्तन उत्सव अवसर में शुभेच्छा जनाऊँगी। आशा करुँची तुम मैंने जीवन और समाज विश्वविद्यालय भी सफलता हासिल कर। कहा जाए जे मॉर्निंग सज दी डेज। समाज सफलतार अर्थ कौन? चाकरी बाकरी पाइबार कौन जीवन सफल हो? आर्थिक उन्नति कले कौन जीवन सफल हो? तुम मैंने प्रोफेसर हुआ, ऑफिसर बा वैज्ञानिक हुआ, यह भल कथा। स्वावलंबी होगा सहित जीवन में आग को बढ़िया, चाकरी करने अपेक्षा चाकरी देवा आहुरी बड़ कथा। जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनो। तुमने चाहिए व्यापार वाणिज्य और शिल्प प्रतिष्ठा करें। तुम्हें यही कटक माटू प्रेरणा लाभ कर एंटरप्रेन्योर हो पार। उत्कल गौरव मधुसूदन दास आज को 120 वर्ष पूर्व यही कटक उत्कल टैनेरी प्रतिष्ठा करथिले। से काल रे एक कारखाना प्रतिष्ठा करने सहज कथा नथिला। महात्मा गांधी मधुबाबू को जोता कारखाना देखी
तांको इनोवेटिव आइडियाज को बेस प्रशंसा करथिले। गांधीजी मधुबाबू को विषय जहाँ लिखिछंती ताहा खूब गुरुत्वपूर्ण एंड आई कट ही रोट हिमसेल्फ आउट द टीचिंग द यूथ ऑफ हिज कंट्री द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड गेव practical proof of his teachings by establishing a great sacrifice a tannery in Cuttack। मधुबाबू को आदर्श भाव ग्रहण करी तुम मैंने शिल्प जगत प्रवेश करने प्रयास करो एवं उद्योगी लोक पाखक सफलता आपे आपे आसे एक कथा को प्रमाणित करने पड़ो। आज तो रावंशा विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन आप सुन रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक एक ऐतिहासिक प्रदर्शन का आयोजन किया। इसमें मेरठ खड़गा कोर फील्ड प्रशिक्षण क्षेत्र में स्ट्राइक कोर ऑपरेशनों में पैदल सेना द्वारा विघटनकारी प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रदर्शित किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कन्या सुरक्षा यात्रा पर कहा, ममता बनर्जी जब तक सत्ता में रहेंगी तब तक कोई महिला सुरक्षित नहीं रहे। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। कोर्ट 22 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 1158 सहायक प्रोफेसरों और लाइब्रेरियंस की भर्ती को रद्द कर दिया है। गुजरात के बोटाद स्थित गोधावता गांव के पास एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति लापता। दिल्ली एनसीआर में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी क्षेत्र में कभी कभी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने आज राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। पश्चिम राजस्थान में भी कल बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 2 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के अनुसार पिछले 24 घंटों में शिमला, सिरमौर, कुल्लू और मंडी जिलों में मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश राजगढ़ में दर्ज की गई। श्रीनगर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। बारिश से मौसम सुहावना हो गया। वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान है। उधर नैनीताल, देहरादून और अन्य स्थानों पर बारिश का दौर जारी। बेंगलुरु के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश से कई स्थानों पर जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। असम में भी बारिश का दौर जारी है। गुवाहाटी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सूरत नगर निगम ने भारी वर्षा के कारण प्रभावित सूरत के विभिन्न इलाकों में सड़कों की मरम्मत का काम जारी है। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान में हुई। सुबह सेंसेक्स 0.09% की तेजी के साथ 82,331 और निफ्टी 0.12% की बढ़त के साथ 25,113 पर था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने मिलकर आपदा के वक्त के लिए विशेष तकनीक विकसित की। आपदा में बिना सिम बदले इंटेलिजेंट कॉल राउटिंग ICR तकनीक का आपको अपने आसपास के उपलब्ध नेटवर्क से खुद ब खुद जोड़ देगी। ये दूरसंचार क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है जो विशेषकर आपात स्थितियों में जीवन रक्षक सिद्ध होगा। केंद्र सरकार ने कहा कि आयकर विभाग ने देश भर में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आयकर रिटर्न में कटौती और छूट के फर्जी दावों को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति और संस्थाओं पर नजर रखना है। नीति आयोग की जारी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में भारत का व्यापार प्रदर्शन भू राजनीतिक अस्थिरता और बदलती वैश्विक मांग के बीच सतर्क मजबूती को दर्शाता है। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार थोक महंगाई जून में सालाना आधार पर घटकर 0.13% रह गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जैव ईंधन के माध्यम से भारत में एक नई क्रांति लाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की, जिसके परिणाम स्वरूप नामीबिया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल हो गया है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांव को विकसित गांव में बदलना होगा। भारत पहले फ्रेंच फ्राइज का आयात करता था, अब इसका भरपूर निर्यात कर रहा है। भारत अब प्रोसेस्ड आलू का भी बम्पर उत्पादन करता है। देश के प्रोसेस्ड आलू के निर्यात में गुजरात का भी महत्वपूर्ण योगदान है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत पहली बार निर्यातकों और नए बाजारों को प्रोत्साहन देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी करेगी। भारत का बहुत बड़ा घरेलू बाजार और ये विकसित देशों के साथ आधुनिक व्यापार व्यवस्था में प्रवेश करना जारी रखेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस टेस्ला शोरूम के उद्घाटन पहुंचे। उन्होंने कहा टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था ला रहा है। भारत में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने रोजा 25 की दूसरी तिमाही में अपनी रणनीतिक गति बनाए रखी और पब्लिक मार्केट एक्टिविटी सहित $1.3 अरब मूल्य के कुल 29 लेन-देन दर्ज किए। भारत में स्टार्टअप फंडिंग बीते हफ्ते लगभग $95 मिलियन रही, जिसमें 17 स्टार्टअप ने विभिन्न चरणों में निवेश हासिल किया। भारत के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यूपीआई का अब दुनिया का टॉप रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि भारत का डिजिटल पावर हाउस यूपीआई दुनिया भर में रियल टाइम पेमेंट सिस्टम को लेकर पहले पायदान पर पहुंच चुका है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने यूपीआई की सराहना करते हुए कहा कि प्रतिदिन 65 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन के साथ ये वीजा को शीर्ष स्थान से हटाते हुए दुनिया का लीडिंग रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया। भारत ने अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर पेरिस समझौते में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य से 5 वर्ष पहले अपनी ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान चाहने वाली दुनिया में भारत राह दिखा रहा है। वर्ष 2030 के लक्ष्य से 5 वर्ष पहले 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करना प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के लक्ष्य को साकार करने में भारत के GCCs यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस दिन को वहां पर बैस्टिल दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी है कि अगर 50 दिनों के भीतर यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समझौता नहीं हुआ तो रूस पर 100% टैरिफ लगाए जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार व्यक्त किया कि वे यूक्रेनी नागरिकों की रक्षा के लिए तैयार हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों की सुरक्षा साझेदारी पर चर्चा हुई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 2 पूर्वी यूक्रेनी गांवों में रूसी झंडा पकड़े सैनिकों के वीडियो जारी किए हैं, जिन पर उसने कब्जा करने का दावा किया है। डेनमार्क के विदेश मंत्री लॉर्स लोके रासमुसेन ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के व्यापार प्रमुख मारोस सेफकोविक ने कहा है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 30% टैरिफ की बात अस्वीकार्य लगती है। अमेरिका के नए टैरिफ के जवाब में ब्राजील की सरकार ने टास्क फोर्स गठित किया है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा शिक्षा विभाग के लगभग 1400 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का रास्ता साफ हो गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और चेक प्रधानमंत्री पेट्र फियाला ने स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए चर्चा की। न्यूयॉर्क पूर्व गवर्नर एंड्रयू कोमो न्यूयॉर्क सिटी मेयर पद की दौड़ में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में फिर से उतरने की तैयारी में। इजराइल की सेना ने सीरिया के दक्षिणी हिस्से में कुछ सैन्य टैंकों पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ है जब वहां पर सीरियाई सरकारी बलों और बेडौइन जनजातियों के बीच ड्रूज मिलिशिया के बीच झड़प हुई थी। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने ब्रुसेल्स में मध्य पूर्व और यूरोपीय संघ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक से पहले कहा
कि गाजा में अधिक ट्रकों और आपूर्ति के पहुंचने के कुछ संकेत मिले हैं, लेकिन यूरोपीय संघ को जमीनी स्तर पर पर्याप्त सुधार नहीं दिख रहा है। नाइजीरिया के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी को आज दफनाया जाएगा। मैसाचुसेट्स के एक आवासीय केंद्र में आग लगने से 9 लोगों की मौत की खबर है और कम से कम 30 लोग घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको से आने वाले ताजा टमाटरों पर लगभग 17% का शुल्क लगाते हुए दोनों देशों के बीच इससे जुड़े एक निर्यात समझौते को समाप्त कर दिया। एरिजोना के ग्रैंड कैन्यन नेशनल पार्क के उत्तरी रिम में लगी आग ने ऐतिहासिक ग्रैंड कैन्यन लॉज को नष्ट कर दिया। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका यूरेनियम संवर्धन गतिविधियां बंद करने की शर्त पर परमाणु वार्ता की पेशकश रखता है तो अमेरिका के साथ कोई नई परमाणु वार्ता नहीं करेगा। फिलीपींस में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.8 दर्ज की गई। इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट में भारत को 22 रन से हरा दिया है। सीरीज में इंग्लैंड ने बढ़ाई 2-1 की बढ़त। जीत के लिए 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम दूसरी पारी में 170 पर सिमटी। वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जीत, तीसरे टेस्ट में 176 रन से हराया। वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 204 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 27 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क की धारदार गेंदबाजी दूसरी पारी में लिए 6 विकेट। इंग्लैंड के स्पिनर शोएब बशीर मौजूदा टेस्ट सीरीज से चोटिल होने के चलते बाहर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में भारतीय सेना के पैरा एथलीटों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। 12वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप दिल्ली के 5 खिलाड़ी और 1 अधिकारी शामिल। प्रतियोगिता वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन के तत्वाधान में 16 से 19 जुलाई 2025 तक थाईलैंड में आयोजित होगी। झारखंड हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता। वहीं प्रतियोगिता का कांस्य पदक रहा हरियाणा के नाम। मिजोरम की टीम को हराकर हासिल किया तीसरा स्थान। 2018 के बलोडी और विजेता ल्यूका मॉड्रिच ने एसी मिलान क्लब के साथ करार कर लिया है। मॉड्रिच ने एसी मिलान के साथ 30 जून 2026 तक का करार किया है। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश डिफेंडर अल्वारो कैरेसास के साथ 6 साल का करार किया। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।